हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CS कॉन्सेप्ट 19। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ AIBE के टॉप 10 ऐसे प्रश्न जो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। और ये जो एग्ज़ाम है ये लॉ से संबंधित वाले लोगों के लिए होता है। तो ये अगर आप AIB यानी कि ऑल इंडियन बार काउंसलिंग एग्जामिनेशन का जो पेपर है वो देने जा रहे हों तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से मैं पहले आपको एक और चीज़ बता दूं कि मैं आपको इसमें टॉप 10 क्वेश्चन बताऊंगा। और फ्रेंड्स, मैंने एक और वीडियो बना रखी है जो मेरे आपके चैनल पे जाकर मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने 45 ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट 45 क्वेश्चन है। अगर आप पेपर देने का आपका मन है, यानी पेपर का आप देंगे पेपर, तो उससे पहले इन 45 क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये नहीं तो कुछ नहीं। यानी ये पेपर, यानी ये जो क्वेश्चन 45 क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कहें तो ये जो हर साल मिलते हैं, यानी कि मैं साफ शब्दों में कहूँ तो ये आपको हर सेट में मिल जाएंगे ये वाले क्वेश्चन। तो ये 45 वाले जो क्वेश्चन का जो वीडियो है वो आप पूरी बहुत जरूर कर लेना। और ये वाली जो वीडियो है इसमें मैंने आपको टॉप 10 का मतलब है जो आपको अधिकतर मिलते हैं, और वो 45 का मतलब है वो आपको हर सेट में मिलेंगे। तो वो वाली वीडियो जरूर वॉच करना और ये वाली वीडियो भी पूरी वॉच करना। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनेगी, मैं आप क्वेश्चन बताऊंगा और आंसर बताऊंगा। आप इनमें से एक आंसर सोच लेना, यानी कि जैसे आप तुक्का मारने के कहें तो आप एक तुक्का मार के या जो आपको आंसर लगता है वो सोच लेना, और फिर जब मैं राइट आंसर बताऊंगा तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो ये कहता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी अदालत हत्या के मामले में ट्राई कर सकती है। इनमें से कौन सी चीज़, यानी कौन सी ऐसी अदालत है जो कौन सी अदालत हत्या के मामले में ट्राई कर सकती है। यहाँ पे ऐसी अदालत का नाम बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं: जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुख्य जुडिशल मजिस्ट्रेट, या फिर सेशन कोर्ट, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आप लोगों को एक आंसर सोच लेना A, B, C, D, ताकि आपका जो कहें तो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा। और यानी कि आपने सोच लिया होगा कि A हो सकता है, B या C या D। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, सेशन कोर्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो को चलते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे कहता है यह कंपनी के आंतरिक प्रबंधक और मामलों से संबंधित है। इनमें से क्या चीज़ कंपनी के आंतरिक प्रबंधक और मामलों से संबंधित है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है सूची पत्र, दूसरा दे रखा है एसोसिएशन का अनुच्छेद, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है एसोसिएशन का मेमोरेंडम, और चौथा ऑप्शन दे रखा है डिबेचर। तो आप लोग इसमें से एक आंसर सोच लेना, A, B, C या फिर D। तो मैं बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, एसोसिएशन का अनुच्छेद। तो आशा करता हूँ आप लोग ये समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो ये वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है पब्लिक, यहाँ ओके ये ब्लू चल लेती है। हाँ, तो यहाँ पे कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि पब्लिक लायबिलिटी, ये जो ये ऑप्शन है पब्लिक लायबिलिटी एसोसिएशन एक्ट यानी एक्ट जो है कब अधिनियमित किया गया, यानी कब पारित किया गया या कब अधिनियमित किया गया, कब इसे कानून में लाया गया। तो यहाँ पे 4 सन दे रखी हैं, 1991 से 1991, यानी ये इसका मतलब है टोटल, इसका मतलब तो यही है 1991। तो 1991 में या 1993, 1995 या 1997। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं A, B, C या D। तो इसमें से आप लोग राइट आंसर सोच लेना, आपका जो लगता हो राइट। तो फिर मैं आपको बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, 1991। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1884 के उद्देश्य हैं। तो इनमें से हमें उद्देश्य बताने हैं। सार्वजनिक, इसे साइज छोटा करते हैं, हाँ, सार्वजनिक उद्देश्यों और उद्योग के लिए भूमि अधिग्रहण के कानून में संशोधन करने का एक अधिनियम है। जो भूमि अधिनियम 1884 का क्या उद्देश्य, 94 का क्या उद्देश्य है? सार्वजनिक उद्देश्यों और उद्योग के लिए भूमि अधिग्रहण के कानून में
संशोधन करने का अधिनियम, या बी ऑप्शन दे रहा था सार्वजनिक उद्देश्य और व्यवसाय के लिए भूमि की खरीद के कानून में संशोधन करने का अधिनियम, सार्वजनिक परियोजना विनिर्माण के लिए भूमि संपत्ति का कानून में संशोधन करने का अधिनियम, और चौथा ऑप्शन दे रखा है सार्वजनिक उद्देश्यों और कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण के कानून में संशोधन करने का एक अधिनियम। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें से आपने एक राइट आंसर सोचना है जो आपको इसमें से राइट लगता हो, ए, बी, सी या डी। तो इसका जो मैं बताता हूँ, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। सार्वजनिक उद्देश्यों और कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण के कानून में संशोधन करने का एक अधिनियम है, यानी भूमि अधिग्रहण जो 1894, ये सन आपको याद रखनी होगी ताकि अगर क्वेश्चन नहीं आया भूमि अधिग्रहण अधिनियम कब लागू हुआ था तो 1884 को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देता है सीआरपीसी, यहाँ पे क्वेश्चन देता है सीआरपीसी की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अनियमितताओं से संबंधित है जो कार्रवाई शुरू करती है। इनमें से कौन सी धारा है जो अनियमितताओं से संबंधित है। तो आप अपना एक आंसर सोच लेना, ये हो सकता है बी, सी, डी। तो यहाँ पे दे रखे हैं कि 460, 461, 462, 468। तो आप लोगों ने सोच लिया होगा इसका जो राइट आंसर होता है, यानी हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, धारा 461। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को छोटा सा लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में से क्या डिग्री का एक अनिवार्य तत्व नहीं है, यानी डिग्री का क्या अर्थ इनमें से नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं पार्टियों के अधिकारों का विशिष्ट निर्धारण, या ये निर्णयादेश की औपचारिक अभिव्यक्ति, एक विज्ञापन जिसमें एक अपील एक ऑर्डर से मिली अपील के स्वरूप में निहित है, या फिर अदालत के समक्ष एक सूट में दिया गया निर्णय, यानी कि एक तरीके से एक ही उसमें दिया गया निर्णय, एक ही पक्ष में जो होता है एक सूट में दिया गया निर्णय। तो यहाँ पे आप लोगों को सोच लीजिए ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी या डी। तो मैं आपको बताता हूँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले आप लोग सोच लीजिए, मैं बता दूंगा आपको राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ये विज्ञापन जिसमें एक अपील एक ऑर्डर से मिली अपील के रूप में निहित है, यानी एक विज्ञापन है जिसमें एक अपील है जो कि एक ऑर्डर के रूप में मिली हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो इसमें मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चन बताऊंगा। यहाँ पे हम 6 क्वेश्चन क्रॉस कर चुके हैं, ये 7वां क्वेश्चन है। और अगर वीडियो को यहाँ तक देना तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और ये वीडियो एक जने को शेयर जरूर करना ताकि वो भी ये सब सीख सके। तो यहाँ पे कहता है भारत में व्यावसायिक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि भारत में शक्तियों का आवासायिक यानी आवास की जो शक्तियाँ हैं उनका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। पार्टियों के अधिकारों के विशिष्ट निर्धारण के द्वारा, या फिर निर्णयादेश की औपचारिक अभिव्यक्ति के द्वारा, या एक विज्ञापन जिसमें एक अपील एक ऑर्डर से मिली अपील के रूप में निहित है, या फिर अदालत के समक्ष एक सूट में दिया गया निर्णय। तो यहाँ पे वाले जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, यानी इनमें जितना दिया है इन सब में जो मोस्टली ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी सबसे ज़्यादा आपको जिस पे ध्यान देना वो है ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 7। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको जरूर याद कर लेना। तो इसका मैं बताता हूँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए ये कंफ्यूज करने के लिए एक सही आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह विज्ञापन जिसमें एक अपील एक ऑर्डर से मिली अपील के रूप में निहित है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इसका और इसका आंसर एक ही है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन दोनों ध्यान से पढ़ने हैं ताकि आपको याद रहे, क्योंकि ये आंसर अगर किसी और में मिला तो आप समझे कि वो वाला इसका आंसर हो सकता है, लेकिन वो आंसर नहीं हुआ तो आपका गलत हो जाएगा, इसलिए वो ध्यान से समझ लेना। और यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में से वो यानी कि भारत में व्यावसायिक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। संसद द्वारा, भारत में व्यावसायिक शक्तियों को पूछा गया है, संसद द्वारा, राज्य विधानसभा द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, या ए और बी यानी संसद और राज्य विधानसभा द्वारा। तो इनमें से आपको राइट आंसर बताना होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये राइट आंसर बताने से पहले एक आपको टिप्स दे देता हूँ कि अगर आपको जैसे उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं ये ऑप्शन मिलते हैं तो अधिकतर चांसेस होते हैं वो ही सही हो, लेकिन ज़रूर नहीं है कि वो ही सही हो, क्योंकि यहाँ पे ए बी दोनों भी दे रखा है, यानी कि एक तरीका आ जाए तो ये दोनों पे ये निशाना कर रहा है ए और बी दोनों, लेकिन ये गलत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संसद द्वारा। तो फिर यानी कि ये वाला जो है ये इसमें से गलत हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि
ज़रूरी नहीं है कि जिसमें उपरोक्त सभी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं दे रखा है तो वही आंसर हो। लेकिन हाँ, हालांकि अधिकतर में चांसेस ये बनता है कि वही आंसर होता है, लेकिन अपवाद के रूप में आते हैं बहुत सारे। तो यहाँ पे ये बी वाला नहीं है, इसमें है संसद द्वारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको पूरी तरह याद रखना होगा। तो IPC के प्रावधान के तहत अपराधियों को क्या दंड दिया जाता है, यानी IPC के प्रावधान, IPC के तहत इन लोगों को क्या दंड दिया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मृत्युदंड, कारावाही यानी कि आजीवन कारावास, आजीवन कारावास का मतलब जीवन भर के लिए उम्र कैद की सजा, कठोर कारावास और साधारण कारावास, या संपत्ति जब्ती जुर्माना यानी कि एक तरीके से पैसे के द्वारा, या उपरोक्त सभी, यानी जितने दे रखे हैं उपरोक्त सभी। तो जो IPC के द्वारा होता है कि IPC धारा 373, बहुत सारी धारा लगती हैं, तो उसमें IPC में क्या होता है तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा। यानी कि क्वेश्चन आप आंसर एक बार सोच लेना, ABCD क्या हो सकता है इसका आंसर। तो मैं बता देता हूँ, इसमें इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो मैंने कहा था ना कि अधिकतर होता है कि उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त सभी वाले जो आंसर होते हैं तो वो वाले हो सकते हैं, तो और उपरोक्त में से कोई नहीं वो भी हो सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी पे आपको सबसे ज़्यादा गौर करना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे उपरोक्त सभी निकला, लेकिन जो ऊपर वाला जो करा था उसमें उपरोक्त सभी नहीं था आंसर। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और अगर आप वीडियो को यहाँ तक वॉच कर रहे हैं तो एक वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे कहता है कि असीमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम और हैश फंक्शन के उपयोग से प्रभावित होने वाले प्रमाणीकरण को निम्नानुसार जाना जा सकता है, यानी कि इनमें से इसके द्वारा जाना जा सकता है ABCD। तो आपको ये राइट आंसर यानी कि सोच लेना, इसमें से क्या हो सकता है, पब्लिक की या फिर प्राइवेट की या फिर डिजिटल सिग्नेचर या फिर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट। तो इसका राइट आंसर बता देते हैं, मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैनल पर आपको जो AIBE का जो एग्ज़ाम है इससे संबंधित और जितने भी लेखपाली वगैरह यानी जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं उन सबसे संबंधित आपको क्वेश्चन मिलते रहते हैं, जीके से संबंधित क्वेश्चन मिलते रहते हैं। इसलिए इस चैनल को अपने यानी कि सब्सक्राइब करके रखना, और जो भी व्यक्ति इस चीज़ की तैयारी कर रहा हो कंपटीशन की, उसके संग ये जानकारी शेयर करना। तो मैं आप लोगों ने सोच लिया होगा इसमें से कौन सा राइट आंसर हो सकता है, ए हो सकता है, बी या सी या डी। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल सिग्नेचर। तो यहाँ पे मैंने जो आपको टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन बता दिए हैं जो आपको बोर्ड यानी जो आपको जो एग्जाम है AIBE उसमें जरूर मिलेंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बताया जैसे जो इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको एक बार बता देता हूँ, और इस वीडियो को रिवीजन के तौर पे जरूर पढ़ देना ताकि आपको वो याद हो जाए। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। इसमें से 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा का मतलब है बिल्कुल। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 7 है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आपको पूरी तरह ध्यान रखना होगा। और इसके बाद ये ऑप्शन नंबर ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 और 9। और रिवीजन के तौर पर अब एक बार वीडियो को पूरे देखना है ताकि आपको ये याद हो जाए। जैसे इसका आंसर सी हो जाएगा, आपको क्वेश्चन नज़र में आते ही इसका आंसर भी नज़र में आ जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, और इसका आंसर जो होगा इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, तो इसमें से जो भूमि वाला है तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और इसके बाद में CRPC की निम्नलिखित में से धारा कौन सी लगती है तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और ये डिग्री का क्या होता है तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और इसका भी आपको पता होगा 7 का भी सी हो जाएगा। और ये 8 जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए हो जाएगा। और इसका 9वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर डी हो जाएगा। और 10 जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आपने ये वीडियो गौर से सुनी होगी तो फिर आप कमेंट जरूर करके बता देना, ताकि मैं समझ जाऊँ कि आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से सुना। अगर आपने यानी कमेंट नहीं किया तो यानी कि आपका वीडियो देखना बेकार हुआ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।